बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के दिलों में उसका तसर्रुफ ज़ाहिर हो, उसकी इज़्ज़त पैदा हो। अगर आप चाहते हैं नाज़रीन कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपका अदब और एहतराम करें, वजीफ़ा तो मैं अर्ज़ करता हूँ। चलें पहले मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, ये वजीफ़ा पढ़िएगा। जो कोई सुबह के वक्त कसरत के साथ या क़य्यूम या क़य्यूम या क़य्यूम ये पढ़ता रहे तो उसका तसर्रुफ लोगों के दिलों में ज़ाहिर होगा, लोग उसकी इज्जत करेंगे। तो ये सुबह के वक्त कसरत के साथ या क़य्यूम पढ़ना है। ये तो हुआ वजीफ़ा। लेकिन अगर आप, एक मशवरा भी मैं आपको दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिल अजीज़ बन जाएं, लोग आपसे मोहब्बत करें, तो सलाम में पहल करने की आदत बनाएं। खन्ना पेशानी के साथ आप मिलें, आप सामने वाले को इज्जत दें, मोहब्बत दें, अखलाक़ हसना अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अच्छे अखलाक होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबदल लोगों के दिलों में इज्जत और मकाम और मर्तबा हमारा बढ़ता चला जाएगा और लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह सबदल मोहब्बत भी पैदा होगी। तो वजीफे पर भी अमल कीजिएगा और ये चंद जो आपको मशवरे दिए इस पर भी अमल कीजिएगा। अल्लाह की रहमत से आपस में मोहब्बतें भी पैदा होंगी और लोगों के वजीफ़ा बता दीजिए। ये होता है। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। देखें, क़ुव्वत बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी अपने अंदर पैदा करें, हिल्म अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें और सब्र करने की आदत बनाएं। खामोशी से बड़े बड़े मसाइल जो है ना ये हल हो जाते हैं। बहरहाल अगर किसी के साथ इस तरह का मामला हो कि मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी रहती हो, लड़ाई झगड़े रहती हों, या शोहर ने बीवी को घर से निकाल दिया हो, शोहर अपने घर में है, बीवी अपने घर में, अब चाहते हैं कि सुलह हो जाए और आपस में दिल मिल जाए, मोहब्बतें पैदा हो जाएं, तो इसका एक अमल है। अब जैसे जो मसला ये आया है सामने कि शोहर ने निकाल दिया है, अब बीवी चाह रही है कि चलो शोहर लेने के लिए आ जाए। अब बीवी ये अमल करे। अमल क्या करना है बीवी ये चाहती है कि शोहर मुझे बुला ले, शोहर मुझसे मोहब्बत करे, तो अब बीवी ने अमल करना है। बीवी अमल ये करेगी कि नमाज़ असर अदा करे, नमाज असर अदा करने के बाद क़िबला रू बैठे रहे, क़िबला रू बैठे रहें और कोशिश करें कि अपने साथ मिस्री होती है ना, आपने मीठी जो मिस्री की एक डली, छोटी सी डली, ये मुंह में रखें। मुंह में रख कर अब 101 मरतबा पढ़ें, या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू, 101 मरतबा पढ़ें। अच्छा, ये पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ। जब अमल पूरा हो जाए तो अमल पूरा हो जाने के बाद अब अपने शौहर का तसव्वुर करे, तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने शौहर पर फूंक मारे, फूंक मार दे, दम कर दे। इंशाअल्लाह समझ आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह और शौहर लेने के लिए आ जाएगा इंशाअल्लाह समझ। ये अमल करना है। फिर अमल जब पूरा हो जाए और दम कर दे, तसव्वुर में दम करना है, या आपस में मोहब्बतें पैदा करने का अमल है। मगर याद रहे कि ये गैर मौजूदगी में, अकेले में, तन्हाई में यह अमल करना है और ये ख़ास मियाँ बीवी के लिए है, किसी और दूसरे मामलात के लिए नहीं। तो आपस में अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। अच्छा, ये तो हुआ बीवी की, अब ये अमल करेगी। और अगर शौहर की तरफ इस तरह के मामला, तो आपकी बीवी मोहब्बत नहीं करती, बीवी खुद ब खुद नाराज़ होकर चली गई, शौहर चाहता है कि बीवी आ जाए, तो अब फिर शौहर ये अमल करे, तो इंशाअल्लाह समझ आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। फालिज के हवाले से देखें, अगर किसी को फालिज का मर्ज हो, 2 रूहानी इलाज में अर्ज करूंगा, इसके मुताबिक आपने अमल करना है। आप लोहे या स्टील का थाल लें, लोहे का थाल ले लें या स्टील का कोई थाल ले लें, उस पर आप लिखें सूरह ज़िलज़ाल। कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरह ज़िलज़ाल। किसी भी कलम से, किसी भी मार्कर से, किसी भी पॉइंटर से, किसी भी कलर का हो, आप लिख लें। अगर जर्दई रंग या ज़ाफ़रान मुयस्सर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिलफर ये मुयस्सर नहीं तो लोहे के या स्टील के थाल पर आप ये लिख लें। लिखने के बाद थोड़ा सा पानी डालें, जो सूरह ज़िलज़ाल आपने लिखी है ना, इसको हल कर लें। अब ये जो पानी है ना, ये फालिज का मरीज पिए, अल्लाह के हुक्म से मरीज सेहतयाब हो जाएगा, फालिज का मर्ज जाता रहेगा। एक ये हुआ रूहानी इलाज। अच्छा, एक तो इसके मुताबिक अमल करना है। एक और थाल लें आप, लोहे का या स्टील का, उस पर सूरह ज़िलज़ाल एक ही दफ़ा लिख लें। लिखने के बाद अब फालिज का मरीज उसको देखे, सिर्फ देखे, देखने की बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये फालिज का मर्ज खत्म हो जाएगा।
آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ سے۔ تو یہ دو روحانی علاج ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایک اور چلے میں روحانی علاج خیر خواہی کی نیت سے اور عرض کر دیتا ہوں، تینوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے، جو آسان لگے آپ کو، جس کے مطابق آپ کو عمل کرنا آسان ہو تو آپ وہ عمل کیجیے گا۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 100 مرتبہ پڑھ کر جسم کے جس حصے پر آپ کے فالج ہیں آپ اس پر دم کر لیجیے، اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں صحت یاب ہو جائے گی۔ آپ بھی عمل کیجئے گا، اور ہمارے دیگر ناظرین، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی فالج کا مریض ہے نا، تو آپ اس کو یہ بتائیں عمل، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور روحانی علاج کے بستوں پر بھی اس کا ماشاءاللہ عز و جل خاص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو وہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ